सुनील जी, 17 पुलिस वालों भी शहीद हुए हैं, उनके लिए तो नहीं था अखिलेश यादव परेशान हुए? नहीं, मैं सवाल इसकी बात नहीं कर रहा हूं, कौन अखिलेश यादव की, मैं अखिलेश यादव का वकील नहीं हूं। नहीं नहीं, मेरा अरे सवाल मेरा सवाल केवल, मैं अखिलेश यादव जो बात कर रहे हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं आपसे। मैं केवल ये कह रहा हूं कि अगर एक कानून सम्मत आप राज्य बनाना चाहते हैं तो पुलिस का जो काम है पुलिस वो काम करे। पुलिस का काम है आरोपी को पकड़ना और उसको न्यायालय के सामने खड़ा करना, उसके खिलाफ जितने सबूत है उसको इकट्ठा करना। दुनिया का कोई भी विकसित समाज इससे के अलावा पुलिस को कोई अनुमति नहीं देता। अगर डकैत पुलिस के ऊपर गोली आप कहां चलाता ले है तो जाना मर चाहते जाना, हैं? शहीद हो जाना। जब वो आपकी तो कार्रवाई आप ना अभी अवधेश जी अवधेश आ जी रहा सब हूं, करते हैं ये। अवधेश जी आपको पूरा मौका दे रहा हूं अवधेश जी क्योंकि बात डिफेंड करने आप से ही काम कर नहीं रहे हैं। चलेगा, सबके सामने चीजें आती हैं। हुकूमत में आपकी विरासत में मिली है, नहीं किसी के पास है, वो तो बदलती रहती है। आप उसकी बात कीजिए जिससे समाज चलता हो। किसी भी अपराधी के पक्ष में नहीं खड़ा होना चाहिए, लेकिन पुलिस अभिरक्षा में लोगों की हत्या के भी पक्ष में नहीं खड़ा होना चाहिए। अगर आप एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं तो बाकी तो आपके पास सरकार है, जो चाहे सो कीजिए। मैं यही मैं अवधेश जी बता देना कि 2019 में एक महिला चिकित्सक की सामूहिक बलात्कार और हत्या हुई थी हैदराबाद में, जिनके ऊपर आरोप था 4 लोग पुलिस मुठभेड़ में मार दिए गए थे। आप उनके पक्ष में खड़े हैं तो बता दीजिए कि हम खड़े हैं, बहुत अच्छा पुलिस ने मार दिया। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि अगर अपराधी मर रहा है तो मरता रहे। नहीं तो अपराधी कौन है ये तो कौन तय करेगा? अपराधी तो तय होने दीजिए आप, आरोपी अपराधी कैसे हो जाएगा? अपराधी जो है ये कौन तय करेगा? पुष्कर चौहान तय करेंगे कि मैं बिल्कुल तय नहीं। करूंगा? इसको तय करने का अधिकार तो न्यायालय को है। न्यायालय क्यों बना रखा है आपने? फिर ताला बंद कर दीजिए वहां कि सरकार ही, प्रशासन भी आरोपी भी लगाएगा। प्रशासन तय कर देगा कि अपराधी कौन है, प्रशासन तय कर देगा कि उसको सजा की जाएगी, जिंदा रह गया कि मार दिया जाएगा। ठीक है, ये कहां जा रहा है आप? मैं सुधांशु जी के पास जाता हूं। सुधांशु जी, सवाल पूर्व आईपीएस अमिताभ यश ने भी उठाए। बोले जो डीके शाही हैं, जो एनकाउंटर में थे, वो 3:15 बजे चप्पल पहन के गए। तो ये सवाल उठाना तो ठीक नहीं है, लग रहा राजनीति है। लेकिन फिर खुलासा वो ये भी कर देते हैं कि उनकी पत्नी भाजपा नेता है। तो फिर अगर इतना निटी ग्रिटी में जाएंगे तो फिर कानून व्यवस्था चल गई, अपराधी तो पकड़े ही जाएंगे ना। नहीं, अपराधी पकड़े जाएंगे और अपराधी मारे जाएंगे में फर्क है ना पुष्कर जी। पकड़े जाने के लिए तो पूरा हक है पुलिस को, उसी कानून तो यही कहता है कि भाई अगर कोई अपराधी है तो आप उसको पकड़िए। इस तरह का जो जिस गति का और जिस संख्या में ये इनकाउंटर्स उत्तर प्रदेश सरकार के और उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है, क्या और किसी राज्य में है क्या ऐसा? और वो केवल बात किसी एक पार्टी दल की सरकार का नहीं है, बीजेपी की सरकारें और राज्यों में भी काम करती है। और दूसरा पॉइंट आपको बताऊं पुष्कर जी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के ऊपर बयान आया है ना सुप्रीम कोर्ट का, बिल्कुल। तो वो भी तो ये, इसको भी तो ये ग्लैमराइज किया जा रहा था सरकार की तरफ से। एक मतलब जो लॉ में विश्वास करने वाले शासक के रूप में अगर योगी जी है तो लॉ का पालन करवाएंगे ना। ये अगर तय होने लगे, पुलिस जस्टिस होने लगे, तब तो फिर न्यायालयों की हमें जरूरत ही नहीं है। और इस देश ने देखा, केवल इस पार्टी की सरकार का नहीं है, जब भी इनकाउंटर हुए, चाहे कोई भी XYZ पार्टी की सरकार हुई है रही है, आप देखेंगे उसमें से ज्यादातर 50% 60% जब इस तरह के इनकाउंटर्स का स्वरूप जब होता है और जब जांच बैठाई जाती है तो सारे, लगभग सारे नहीं, मतलब अधिकांश ऐसे आपको मिले, 50% से ज्यादा केसेस ऐसे मिलने शुरू हो जाते हैं कि भाई ये जो फेक एनकाउंटर्स। रियल में कितने अपराधी, आप एक चीज देखिए, और वो भी तब जब पब्लिक ग्लेयरिंग में 2 घटनाएं हैं। एक दुबे जी का एनकाउंटर, ठीक है वो भी अपराधी थे, मैं लॉ की बात कर रहा हूं। दुबे का एनकाउंटर जब हुआ वो भी एक बड़ा अपराधी था, घृणित अपराध किया, और उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। लेकिन हम सब जानते हैं कि क्या हुआ था, वो पब्लिक में था, मीडिया के सामने हुआ। अफजाल अंसारी को मारा गया, वो भी मीडिया के सामने था, अफजाल ठीक है नहीं, पुलिस ने मुख्तार नहीं मारा, लेकिन अफजाल अंसारी अभी हैं। रुक जाइए, सॉरी, वो उनके भाई, वो मारे वो भी नहीं गए सबके हैं सामने। हाँ? कोर्ट में, क्या? अभी ये नहीं है तो मैं आपको ये राइट नहीं दूंगा। मुख्तार अंसारी बीमारी के बाद मरे हैं। हत्या अगर आप कह रहे हैं तो कोर्ट से, जब आप या तो आरोप नहीं लगाइए। नहीं 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 नहीं, गलत मैं गलत नाम हाँ, है, अतीक अहमद नहीं की नहीं बात नहीं, कर, मैं अतीक अहमद की बात कर। हाँ ठीक है।
अब वो भी, मैं वो माफी चाहता हूँ मेरे अब वो भी जो हुआ, अगर इतनी मजबूत पुलिस है और जो है इनकाउंटर करने में स्पेशलिस्ट पुलिस है और जिसके नाम पर जो है अपराधी थर्राते हैं, तो उन्हीं के सामने अतीक अहमद को आके 3 नए लड़कों ने मार दिया। बहुत मजबूत पुलिस है सर। तो ये सारे सवाल। अब आइए दूसरे पॉइंट पे। एक देखिए, पहली बात तो ये है ना कि एक अच्छा प्रशासक, एक अच्छी सरकार, एक अच्छी पुलिस, ये अगर इसी चीज का आंकड़ा दिखाती कि भैया गिरफ्तारी किया, जो केसेज आए उसको क्रैक किया, उसमें जो लिट्टी ग्रिटीज थी उसको निकाला, अपराध किस तरीके से हुआ, अपराधी कहाँ छुपे थे, जैसे अभी अवधेश जी कह रहे थे, अच्छी बात है कि भाई जो अपराध हुआ, मतलब वहां जो चोरी हुई, जो डकैती हुई, उस डकैती का जो सामान था वो बरामद किया, ये अच्छी बात है। पुलिस ने एक सशक्त पुलिस की वो निशानी दिखाते हैं। लेकिन उसके बाद जो वो आप कर रहे हैं वो तो बहुत ये है। और दूसरी चीज वो आप देखिएगा, और ये दोनों ही व्यू चल रहे हैं, आप देखोगे मीडिया में भी मैं देख रहा हूं, दोनों ही पॉइंट्स को लेकर आ रहे हैं। जो आपने सवाल हमसे पूछा था कि भाई एक आईपीएस अधिकारी ने कहा कि भाई चप्पल में दिख रहे हैं, उनके पास जो है जो सिक्योरिटी के, उनका एक व्यक्ति तो चप्पल में दिख ही रहा है, उसके अलावा भी अगर कोई पुलिस इनकाउंटर करने के लिए निकलती है या मान लीजिए इस तरह के अपराधियों को पकड़ने के लिए निकलती है, तो उनके सिक्योरिटी के और सारी चीजें कहाँ गया, वो पहने हुए। आप, मैंने तो आज तक यही देखा कि भाई जब कोई इस तरह के अपराध के साथ जब कोई पुलिस की फोटो आती है तो वो जो है बॉडी और वो सारे ड्रेसेस वो पहने होते हैं, इनमें से तो कोई नहीं दिख रहा। चलिए, हम कोई वो एक्सपर्ट नहीं है तो उस पर मैं ये नहीं करूँ। लेकिन दूसरा पॉइंट जो सवाल जिससे आज का डिबेट है, आप एक चीज बताइए, राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा में जो भी बयान देंगे उसकी प्रामाणिकता तो होनी चाहिए, और जब प्रामाणिकता नहीं रहेगी तो ये सवाल खड़े होंगे। लखनऊ वाली घटना में आप जब विधानसभा में खड़े होकर 2 नाम ले रहे हो, बाकी के अपराधियों के नाम नहीं ले रहे हो, क्यों नहीं ले रहे हो भाई? क्या दिखाना चाहते हैं आप? तो आप क्या कर रहे हैं कि भाई एक तरह के लोगों को, अगर मान लीजिए कि उसमें तो बाद में ये भी साबित हो गया कि वो जिन जिन लोगों का नाम लिया जा रहा था वो वहां पर नहीं थे, जिस जाति के और जिस धर्म के, एक धर्म और एक जाति को टारगेट करके, क्योंकि वो ये मान लिया गया है कि एक सर्टेन पार्टी का वोट बैंक है। मुझे नहीं मालूम उसमें कितनी, ठीक है 80% लोग देते होंगे, इसलिए आपने लोगों ने, आपके बातों का जवाब मैं ले लेता हूं, अवधेश जी से ले लेता हूं। एक सेकेंड, और एक पॉइंट और मैं जोड़ना चाहता हूं। 86 में 56 यादव, मुख्यमंत्री जी का बयान है, उसकी कोई प्रामाणिकता है क्या? कोई प्रमाण कर दे। मैंने मेरा एक वीडियो है, मैंने बनाया था 86 पे 56 यादव पे, पूरा एक वीडियो बनाया मैं। आपको पता है कितने यादव बने थे उसमें? 14 यादव बने, और उससे ज्यादा दूसरी जातियों के लोग बने थे एसडीएम। तो आप सोचिए कि क्या आपको पता नहीं है, लेकिन क्या कर रहे हैं आप? भी पॉलिटिकल बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक सर्टेन जाति के ऊपर ये आरोप है, एक सर्टेन रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर ये आरोप है कि वो फलाने पार्टी का वोटर, आप उसको टारगेट कर रहे हैं। और वो जो ठीक है, दूसरा बस दल है बात वो मैं ले लेता हूं, काम में लगा, इसका जवाब उसको ले तो लूं वोट क्योंकि करेंगे। बात एनकाउंटर पे। अवधेश जी, आप पर ये पैनलिस्टों का सीधा आरोप मतलब यूपी सरकार पर है कि आप त्वरित न्याय के नाम पर कोर्ट को दरकिनार कर देते हैं और खुद ही पुलिस के थ्रू फैसला करवा देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे। अभी आपको बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे नहीं चला, दोषी भी है तब भी नहीं चलाएंगे आप बुलडोजर। तो ये क्या सरकार को समझ में नहीं आता क्या? पुष्कर जी, मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल आ रही है, आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश का कोई भी एक भुक्तभोगी जो बुलडोजर से पीड़ित था वो नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट में कौन गया है? जो जमाते इस्लामी सोच के लोग हैं, जमाते इस्लामी के संगठन के लोग गए हैं। आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला गलत दिया बुलडोजर पे? नहीं 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 नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मैं बुलडोजर एक्शन पर एक गाइडलाइन देना चाहता हूं। नहीं नहीं, ये आप आधा पार्ट बताना चाह रहे हैं, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरोपी ही नहीं, दोषी पर भी आप बुलडोजर उसके घर पे नहीं चला सकते हैं। मैं गाइडलाइन दूंगा और अवैध निर्माण को कतई संरक्षण नहीं दे रहा हूं, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें कही हैं कि एक, आप आरोपी छोड़िए, आप दोषी भी है तो उसके यहां बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। दूसरा, इस पर गाइडलाइन जारी करेंगे जब अगली तारीख आ रही है। तीसरा, हम अवैध कब्जों को संरक्षण कतई नहीं दे रहे हैं, वहां बुलडोजर चलते रहेंगे। मैं पुष्कर जी कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस मामले पर एफिडेविट दिया है
और उस एफिडेविट से 100% सुप्रीम कोर्ट सहमत है। और उत्तर प्रदेश का कोई एक भुक्तभोगी सुप्रीम कोर्ट ने न गया है, न किसी उत्तर प्रदेश के एक भी मामले पर कोई स्पेशल गाइडलाइन है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन 100% सही है। इसको जो है उत्तर प्रदेश का राजस्व विभाग की जो कार्रवाई है, इसी के नाते उत्तर प्रदेश का कोई एक भी व्यक्ति नहीं गया है। और पश्चिम बंगाल के कोर्ट में टिप्पणी करते हुए एक न्यायाधीश ने कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल की एक स्पेशल मुद्दे पर अगर आपकी कानून व्यवस्था न सुधरती हो तो उत्तर प्रदेश का बुलडोजर ले आइए। ये बुलडोजर की तारीफ है उत्तर प्रदेश की। वो टिप्पणी है, टिप्पणी पे मत जाइए अवधेश जी। जो कोर्ट फैसला दे रही, टिप्पणी फिर अभी सारे जानकार यहाँ बैठे हैं, आप खुद जानकार हैं। कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणियां दी हैं, उसमें फिर बहस दूसरी दिशा में चली जाएगी। दूसरी बात क्लियर कर दूं, मैं आपने जो पैनलिस्टों की बात की है, एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि डकैतों के भी वकील होते हैं, और वो वकील भी जब कोर्ट में डकैतों का पक्ष रखते हैं तो वो भी पक्ष कहीं ना कहीं कानून की धाराओं से संबद्ध होते हैं, लेकिन उद्देश्य उनका होता है कि इस डकैत को बचाना है, इस अपराधी को बचाना है, इस रेपिस्ट को बचाना है। तो कौन किस उद्देश्य से कहां तर्क प्रस्तुत कर रहा है? नहीं अवधेश जी, कानून में मालूम क्या है, आप जानकार होंगे हमसे ज्यादा भी। किसी को वकील या कानूनी सलाह इसीलिए दी जाती है कि वो बिना सुने ना रह जाए। किसी रेपिस्ट को बचाने के लिए कोई वकील नहीं लड़ रहा होता है। ये अभी कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, जो भ्रष्टाचार और ईडी बंद थे, बोले मैं आपकी बात पर ही आ रहा हूं, मैं आपकी बात पर ही आ रहा हूं। अगर कार्रवाई में कोई आरोपी को पकड़ने पुलिस जाती है और उस पर कोई अपराधी गोली चलाता है, तो क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस खड़े होकर के शहीद होना स्वीकार करे या जवाब में गोली चलाए?